आज का हमारा सेशन डियर बेस्ड है किताबों पर यानी पुस्तकों पर यानी भारत में जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताबें रिसेंट में अभी हाल ही में वर्तमान में लिखी गई हैं, जहां से आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे आज के सेशन में। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और एक बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी कर दीजिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहें। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली किताब की नाम लेते हैं द मॉन्क हु चेंज उत्तर प्रदेश। इसको किसने लिखा है? तो इसे संतानु गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। दूसरी किताब का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में लिखी गई है। दूसरा एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई है द इंडियन वे। हमारे देश के जो इस समय उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और सामाजिक समसामाजिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जिसके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो डॉक्टर मुंज पारा के द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक आपकी। रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं हमारे देश के, इनकी पुस्तक है अंबेडकर एंड मोदी। अगली है मनोज वाजपेयी जी की एक पुस्तक है जिसका नाम है मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है आपकी, मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ। और नवीन पटनायक जो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है लॉकडाउन लिरिक्स। उसके अलावा वेंकैया नायडू जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके पुस्तक का नाम है अ न्यू इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो सूबेदार मेजर यादव, इनके द्वारा जो है एक पुस्तक लिखी गई है द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। हमारे देश की संस्कृति मंत्री हैं, नाम है मीनाक्षी लेखी, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है स्वाधीनता संग्राम के सूरवीरों। और नेक्स्ट अगर बुक की बात करें तो अगली किताब है राम बहादुर राय की, जिसका नाम है भारतीय संविधान अनकही कहानी। नेक्स्ट अगर पुस्तक की बात करें तो एक पुस्तक है गौतम अडानी पर लिखी गई है आर्यन भास्कर के द्वारा। इस पुस्तक का नाम है गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही साथ जो जनजातियों से संबंधित एक पुस्तक है जिसको आलोक चक्रवाल के द्वारा लिखा गया है बिरसा मुंडा जयंती या नायक। इस पुस्तक का नाम है स्मृति ईरानी, हमारे देश की कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है लाल सलाम। साथ ही साथ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक पुस्तक लिखा है, नाम है एग्ज़ाम वॉरियर, जो हमारे देश के युवाओं से संबंधित हैं। शशि थरूर जो कांग्रेस के एक लीडर हैं, नेता हैं, उनके द्वारा पुस्तक की जो लिखी गई है उसका नाम है एन ईरा ऑफ डार्कनेस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट अगर किताब की बात करें विनोद राय, तो विनोद राय जो हैं ये एक प्रकार से रॉ एजेंट थे और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई। काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है। अमृत सेन जिन्हें 1998 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है होम इन द वर्ल्ड। साथ ही साथ जयराम रमेश कांग्रेस के एक नेता हैं, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है ये आपकी। जंगल नामा एक पुस्तक है जिसको अमिताभ घोष ने लिखा है। साथ ही साथ सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के नेता हैं, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। नेक्स्ट हमारा है चेतन भगत, इनकी पुस्तक काफ़ी चर्चा में एक है जिसका नाम है 400 डेज। 400 डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है, आपके एग्ज़ाम में भी कई बार इस पुस्तक के बारे में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारे देश के थल सेना अध्यक्ष रह चुके मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है बांग्लादेश की स्वतंत्रता एज द रेट 50 ईयर्स। क्योंकि आपको पता है 75 वर्ष आपके 750 वर्ष पूरे हो चुके हैं बांग्लादेश की स्वतंत्रता के। 1971 में आज़ाद हुआ था बांग्लादेश। रजनीश कुमार के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है अ बैंकर्स मेमोयर, ठीक है। रस्किन बॉन्ड के द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम है राइटिंग फॉर माई लाइफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, इस क्वेश्चन इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। साथ ही साथ हमारे देश के कैबिनेट मंत्री रह चुके रमेश पोखरियाल निशंक, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है एम्स में एक जंग लड़ते हुए। किताब का टाइटल भी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट है सलमान खुर्शीद, ये एक कांग्रेस के नेता हैं, इनके द्वारा अयोध्या पर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है सनराइज ओवर अयोध्या। और ये क्वेश्चन ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है इस पुस्तक के बारे में।
अभिजीत बनर्जी के द्वारा एक किताब लिखी गई है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। साथ ही साथ हमारे देश में इस बार अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीतने वाली नाम है गीतांजलि श्री, उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी रेत की समाधि, जिसका इंग्लिश संस्करण है टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसे डेजी रॉकवेल के द्वारा लिखा गया था। साथ ही साथ हमारे देश में एक प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी और राजनीति में सक्रिय नाम है किरण बेदी, उनकी पुस्तक का नाम है फियरलेस गवर्नेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। साथ ही साथ गवर्नेंस आपका जो है नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखी गई है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ये वही नीरज चोपड़ा हैं जिन्होंने भारत को ओलंपिक 2020 में टोक्यो में गोल्ड मेडल दिलाया था, और उन्हीं के नाम पर यह पुस्तक लिखी गई है नवदीप सिंह गिल के द्वारा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। बिल गेट्स ने एक किताब लिखा है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। जबकि सागरिका घोष के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक और रस्किन बॉन्ड ने एक किताब लिखा है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ये सारी महत्वपूर्ण किताबें हैं जहां से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वर्तमान परिदृश्य में। इसलिए ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। और आपको अगर सेशन एक बार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।